नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पिछले 30 सालों से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के विकास को नुकसान पहुंचाया है और अब समय आ गया है कि जनता बदलाव का फैसला करे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ। आपको बता दें, सूरत में आयोजित आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग भाजपा सरकार के कामकाज से परेशान हैं। उनके अनुसार किसानों, युवाओं, व्यापारियों और मजदूरों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और बुनियादी ढांचे की समस्याएं गंभीर मुद्दे बन चुके हैं। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में पिछले 3 दशकों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस लंबे समय में राज्य की कई व्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। उनका आरोप था कि सरकार ने किसानों, व्यापारियों और युवाओं के हितों की अनदेखी की है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को बीज, खाद और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि राज्य में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और पुलों जैसी आधारभूत सुविधाओं में भी कई जगह समस्याएं दिखाई देती हैं। केजरीवाल के अनुसार जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है और कई बार उस पर मामले दर्ज किए जाते हैं। आपको बता दें कि अपने भाषण में केजरीवाल ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात के कई किसान सरकारी नीतियों से नाराज हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और उन्होंने बोटाद जिले में हुए एक किसान प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि किसान कर्जा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। केजरीवाल के अनुसार उस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस घटना से किसानों में असंतोष बढ़ा है। हालांकि इस मामले पर प्रशासन का पक्ष अलग रहा है और सरकारी एजेंसियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की बात कही थी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। केजरीवाल ने अपने संबोधन में युवाओं की बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। उनके मुताबिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से भी युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं या संपत्ति बेच देते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है और मेहनत बेकार चली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में युवाओं को नशे और अवैध शराब जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। केजरीवाल ने अपने भाषण में राज्य में हुए कुछ पुल हादसों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई पुल दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिनमें लोगों की जान गई है और उन्होंने विशेष रूप से मोरबी पुल हादसा 2022 का जिक्र किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं से ये सवाल उठता है कि निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था कितनी मजबूत है। केजरीवाल ने सूरत में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर साल बारिश में कई इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है और उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाई है। अपने भाषण में केजरीवाल ने गुजरात के विसावदर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता ने बदलाव का संदेश दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वहां आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया जैसे साधारण पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को समर्थन मिला है। केजरीवाल के अनुसार यह उदाहरण दिखाता है कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो बड़े राजनीतिक दलों को चुनौती दी जा सकती है। केजरीवाल ने अपने भाषण में जनता की सरकार का विचार भी रखा और उन्होंने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो नीतियां सीधे जनता की जरूरतों के अनुसार बनाई जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी धन का उपयोग विकास कार्यों में होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान नेता लोगों से मिलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कई बार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अपने भाषण में केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों का भी उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि वहां किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाखों परिवारों को इलाज की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। केजरीवाल का कहना था कि इसी तरह की योजनाएं गुजरात में भी लागू की जा सकती हैं, अगर जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के बजट में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यहां भी ऐसी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों। केजरीवाल ने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर संभव हो तो वो कुछ समय पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में लगाएं। उनका कहना था कि सक्रिय भागीदारी से राजनीति में नए लोगों को अवसर मिलेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपने भाषण में भाजपा के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में लंबे समय से इन दोनों दलों की राजनीति चलती रही है, लेकिन अब लोगों को नए विकल्प पर विचार करना चाहिए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने वोट का उपयोग सोच समझकर करें और ऐसी सरकार चुनें जो जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे। वहीं केजरीवाल के इस दौरे को गुजरात में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गुजरात की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द रही है, लेकिन हाल के सालों में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की राजनीति में इन प्रयासों का क्या असर पड़ता है और चुनावी मुकाबले का स्वरूप किस तरह बदलता है। गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार की नीतियों, कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं और जनता से बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। साथ ही उन्होंने पंजाब में लागू योजनाओं का उदाहरण देते हुए गुजरात में भी ऐसी नीतियां लागू करने का वादा किया है। हालांकि इन आरोपों और दावों पर भाजपा और अन्य दलों की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। आने वाले चुनावों के मद्देनजर गुजरात की राजनीति में ये बयानबाजी और राजनीतिक सक्रियता आने वाले महीनों में और भी ज्यादा तेज होने की संभावना है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।